नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। वहाँ पे संगम में स्नान करूँगा और आप सभी लोगों को प्रयागराज से जुड़ी विशेष बातें बताऊँगा और ये बताऊँगा कि संगम आखिर कुछ चुनिंदे जगहों पर ही क्यों होता है। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त रूप से सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को यहाँ त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुईं। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान ऋषि भारद्वाज ऋषि तथा ऋषि पन्ना की ज्ञानस्थली थी। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। आइए दोस्तों, अब संगम की बात करते हैं। संगम स्थल जहां भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना व सरस्वती का संगम होता है। हालांकि सरस्वती दिखती नहीं है, पर लोगों की मान्यता है कि वह अदृश्य रूप से गंगा व यमुना की धाराओं के नीचे बहती हैं। इसलिए यहाँ के संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम के धार्मिक महत्व के बारे में ऐसी धारणा है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवता लोग इस अमृत कलश को असुरों से बचाने के प्रयास में लगे थे। इसी खींचातानी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और जहाँ जहाँ भी यह बूंदें पड़ीं, उन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, जैसे उज्जैन, हरिद्वार, नासिक व प्रयाग। इन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें छलकी थीं। इसी कारण लोगों का विश्वास है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं व स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूर दूर से श्रद्धालु लोग इन पावन तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते हैं, पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तथा पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब लोग संगम में स्नान करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो लोग प्रयाग में अपना देह त्यागते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता है। इतना ही नहीं, यह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है, में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए हिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद दिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र थे। तो प्रयागराज से इतने सारे प्रधानमंत्री निकले हैं। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर भी है।